प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप? अच्छे हो बेटा? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे आपके इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटे, जिसका नाम है हरियाणा के पर्यटन स्थल। इस टॉपिक में से बेटे एक क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। कोई भी परीक्षा हरियाणा में हुई है, HSSC का कोई भी एग्जाम, हरियाणा पुलिस है ना, HTET, कोई भी परीक्षा, क्लर्क का, डी ग्रुप का, तो इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में हर बार मिलता है। तो चलिए हम बिना देर लगाए शुरू करते हैं। हरियाणा के पर्यटन स्थल, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा के पर्यटन स्थल। तो देखो, जिले वाइज हम कर रहे हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अपने हरियाणा के इस समय पर्यटन विभाग मंत्री कौन हैं? श्री कंवरपाल गुर्जर। श्री कंवरपाल गुर्जर, जो यमुनानगर के जगाधरी से बिलोंग करते हैं, विधानसभा क्षेत्र जगाधरी सीट से विधानसभा क्षेत्र जीत करके वे संसद में आए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, और हरियाणा में सबसे ज्यादा जो पर्यटन स्थल हैं बेटे वे हैं कुरुक्षेत्र में, और सबसे कम जो हैं वे हैं फतेहाबाद में। याद रहेगा ना। और हरियाणा में पर्यटन विभाग की जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1974 ईस्वी में हुई है। और अपने हरियाणा में ज्यादातर पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर हैं। किस नाम पर बेटे? पक्षियों के नाम पर हैं। ठीक है। और हरियाणा टूरिज्म की जो टैगलाइन है वो कौन सी है? कम हॉलीडे विद अस। कम हॉलीडे विद अस। और हरियाणा का जो टूरिज्म लोगो है वो किस पक्षी के नाम पर है? तो वो है बेटे मोर के नाम पर। मोर के नाम पर। और अपने हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स, एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी हिल्स है, जो पंचकुला में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा बेटे, ये है अपने हरियाणा के पर्यटन स्थल। सबसे पहले है मैना टूरिज्म, नौरंग महम में पड़ता है। तिलियार लेक है ना, तो स्थल बोर रोहतक में। और दीनबंधु छोटू राम टूरिज्म, ये सांपला में है। तो ये चारों के चारों कहां पर हैं बेटे? ये चारों के चारों हैं रोहतक में है। आप इनको याद कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान देना, मैंने बताया ना ज्यादातर टूरिज्म जो है अपने हरियाणा में पक्षियों के नाम पर है। तो देखो, रोहतक की मैना, याद रखना मैना, रोहतक की मैना रंग ले रही है। रोहतक की मैना रंग ले रही है कहां पर? तिलियार झील पर। रोहतक की मैना रंग ले रही है तिलियार झील पर और छोटूराम टूरिज्म में। तो ये याद रखिएगा। तो मैना रंग तिलियार रोहतक। 123 एकड़ में फैला है तिलियार लेक, बड़ा फेमस है। अब देखो कर्ण झील है ना, कर्ण झील। तो कर्ण झील कहां पर है? करनाल। देखो, कर्ण झील आए तो करनाल में, गोकर्ण तीर्थ आए तो रोहतक में, गोकर्ण तीर्थ रोहतक में, और कर्ण का टीला अगर पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र में। तो कर्ण झील, ओएसिस झील, ये है करनाल। तो इसमें देखो शब्द है ना ओए, और ये कर्ण, ओए कर्ण, ओए कर्ण। तू कहां से है? करनाल से है। अब देखो, ये गुरुग्राम के हैं। सुल्तानपुर झील, शमा, दमदमा और किंगडम ऑफ ड्रीम्स। तो इसमें नॉर्मली याद कैसे करेंगे? सुल्तान है ना, गुरुग्राम का सुल्तान, शमा, गुरुग्राम का सुल्तान अपनी शमा को दमदम करता झील पे ले गया। याद रखना, गुरुग्राम का सुल्तान अपनी शम्मा को दमदम करता यानी कि खुश करता कहां पर ले गया? झील पर ले गया। और सुल्तान को किंग भी कहते हैं ना, किंग भी कहते हैं, किंग ऑफ ड्रीम्स। तो गुरुग्राम का किंग या सुल्तान अपनी शमा को दमदम करता झील पर ले गया। तो याद रहेगा ना आपको ये, आगे देखिएगा। तो ये हो जाएगा गुरुग्राम, और ये कर्ण झील करनाल में है।
अब देखो बुलबुल, जींद की बुलबुल, जींद की बुलबुल। हरियाल, हरियाल नरवाना में है, नरवाना भी जींद में पड़ता है, और रानी तालाब भी जींद में है। तो ये 3 पर्यटन कहाँ हैं बेटे? जींद में है। तो जींद की बुलबुल हरे भरे रानी तालाब पे पहुंच गई। तो जींद की बुलबुल कहाँ पहुंच गई? हरे भरे रानी तालाब में पहुंच गई। तो नॉर्मली आपको याद रहेगा, ठीक है, कर लेंगे ना। तो जींद की बुलबुल हरे भरे रानी तालाब में पहुंच गई। महेंद्रगढ़ में कौन कौन से हैं देखो आगे। माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ महेंद्रगढ़, माधोगढ़ महेंद्रगढ़, ढोसी की पहाड़ी। तो महेंद्र जो है वो ढोसी की पहाड़ी पे पहुंचा है ना, महेंद्र ढोसी की पहाड़ी पर पहुंचा माधोगढ़ का किला देखने के लिए। तो नॉर्मल आपको याद रहेगा, ढोसी की पहाड़ियों पर एक ऋषि भी थे, बड़े फेमस ऋषि थे, जिनका नाम था च्यवन ऋषि, जिनका विवाह सुकन्या से हुआ था और जिन्होंने च्यवनप्राश की खोज की थी। और ढोसी की पहाड़ियों में अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है, 652 मीटर ऊंची। याद रखना बेटा, अरावली का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगढ़ में ढोसी की पहाड़ी। इसका दूसरा नाम है कुलताजपुर की पहाड़ी, 652 मीटर ऊंची है। अब देखो किंग फिशर पर्यटन कहां पर है? अंबाला। याद कैसे करेंगे? देखो किंग फिशर यानी कि किंग फिसल गया, किंग फिसल गया जब से उसने बाला को देखा है। किंग बाला को देख करके फिसल गया। ये किंगडम ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम्स है ना, सपनों, सपनों की रानी, सपनों का राजा है। तो ये सपनों की नगरी वैसे भी गुरुग्राम कहलाती है, आप जानते हो। और ये ब्लू बर्ड, ब्लैक बर्ड, ब्लू ब्लैक है ना, और फ्लेमिंगो। तो ब्लू ब्लैक फ्लावर कहाँ है? हिसार में। ब्लू ब्लैक फ्लावर हिसार में खिलते हैं, ब्लू ब्लैक हिसार। और डेरंगो पर्यटन कहां पर है बेटे? ये दादरी में है। तो याद कैसे करेंगे? डर, डर लगता है दादी से नहीं, दादी से डर नहीं लगता है। तो दादी से डर बिल्कुल नहीं लगता है, याद रहेगा ना। आगे देखिएगा। अब देखो रेड रोबिन, रेड रोबिन। तो देखो भिवानी का रोबिन, भिवानी का रोबिन रेड बना दिया पिट पिट का। भिवानी का रोबिन रेड बना दिया पिट पिट का। और फिर रोबिन के कर लग गया? भैया भैया छोड़ दे, भैया छोड़ दे है। भिवानी का रोबिन रेड बना दिया पिट पिट का, और फिर वो भैया भैया कर लग गया है। तो भिवानी का रोबिन रेड बना दिया, फिर जल में नवाया, फिर वो भैया भैया कर लग गया। तो रेड रोबिन, बया और जल तरंग, ये कहां पर है? भिवानी में। और देखो ये चकोर पर्यटन है सोनीपत में। तो सोनीपत वाले बहुत सुंदर होते हैं, चांद चकोर होते हैं। याद रखना, सोनीपत वाले चांद चकोर होते हैं। सोनीपत की लड़कियां कैसी होती हैं? चांद चकोर होती हैं। और नहीं तो सोनिया बिल्कुल चकोर है, चांद चकोर है। काला तीतर, काला तीतर बैठ गया सिर पे। देखो याद रहेगा ना, ये सिरसा, इसमें शब्द ना सिर, सिर पर क्या बैठ गया? काला तीतर। आप जानते हो सिरसा वाला बाबा बड़ा फेमस रहा। सिरसा वाला बाबा ने लोगों के सिर पर क्या बैठा दिए? काले तीतर बैठा दिए। तो काला तीतर बैठ गया सिर पे, दिन में या रात में? बोले ख्वाब में। तो ये याद रखना, ख्वाब में बैठ गया। ऐसा ख्वाब आया कि काला तीतर मानो सिर पे बैठ गया। अब देखो ये सूरज कुंड, सूरज कुंड जो है, तो सूरज कुंड अनंग पाल तोमर, याद रहेगा ना, सूरज पाल तोमर, अनंग पाल तोमर ने इसकी स्थापना करी थी। तोमर वंश का महान राजा था। तो सूरज कुंड पे घूमना क्या है? सूरज कुंड पे घूमोगे तो कैसे करेंगे याद? फरीदाबाद, अरावली गोल्फ कोर्स, बड़खल झील, मैगपाई टूरिज्म। तो बेटे ये कहां पर है? ये है फरीदाबाद में। तो सूरज कुंड का मेला घूमना फ्री है, अरावली की पहाड़ियां देखना भी फ्री है, और बढ़के खेलो, बड़खल झील में बढ़के खेलो फ्री है, और फिर मैगी खाओ, मैगी माने मैगी, मैगी खाई फ्री में। तो याद रहेगा ना बेटा, ये सूरज कुंड का मेला घूमो फ्री में, अरावली की पहाड़ियां देखो फ्री में, बढ़के खेलो फ्री में, और मैगी खाओ फ्री में।
हथनी कुंड, याद रखना, हथनी कुंड, कलेसर, ताजेवाला, ये तीनों पर्यटन जो है ना बेटे, ये कहां पर है? यमुनानगर में है। यमुना के तट पे बसा यमुनानगर। तो देखो इसमें याद कैसे करेंगे? याद करना बहुत इजी है बेटे। शब्द है ना हथनी, तो देखो हथनी घुस गई यमुना में, हथनी घुस गई यमुना में, और फिर क्या हो गया? कलेश हो गया। हथनी के यमुना में घुसते ही कलेश हो गया। यमुना का पानी कैसा था? ताजे वाला, यानी कि यमुना के ताजे पानी में हथनी घुस गई और फिर कलेश हो गया। क्या हो गया बेटे? कलेश हो गया। फिर हो गया कलेश हो गया। तो याद रहेगा ना आपको ये। आगे देखिए, अब देखो ब्लू जे, ब्लू जे है समालखा में, स्काईलोर्क है जीटी रोड पे पड़ता है। पानीपत में जीटी रोड पे कौन सा पर्यटन स्थल पड़ता है? स्काईलोर्क। ये कई बार HSSC ने पूछा है। ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूं बेटा, पेपर में जाने से पहले इसको एक बार पढ़ जाना, 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका। हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है परीक्षा में। तो देखो ब्लू जे, समालखा, स्काईलोर्क जीटी रोड पे पानीपत, काला अम्ब। ध्यान से देखो तो तीनों रंगों के नाम है ना, ब्लू, स्काई और काला। ये जो काला अम्ब पर्यटन है, ये पानीपत के तीसरे युद्ध से जुड़ा है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों का नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने और हार गया था, है। तो काला अम्ब पानीपत की तीसरी लड़ाई से जुड़ा है। तो ब्लू, स्काई, काला, तीनों रंगों के नाम है ना। तीनों पानी में घोल दो और फिर क्या खेलेंगे? फिर होली खेलेंगे। तो ब्लू, स्काई, काला, तीनों को पानी में घोल दो। अब है जंगली बबलर। जंगली बबलर संडे को दारू पीता है, रेवड़ी खाता है। याद रहेगा, जंगली बबलर संडे को दारू पीता है, रेवड़ी खाता है। याद रखना, रेवड़ी से रेवड़ी। तो जंगली बबलर रेवड़ी खाता है संडे को। और देखो कैथल की कोयल, कैथल की कोयल सावन के महीने में बाबा लदाना के खेत में पहुंच गई। कैथल की कोयल सावन के महीने में बाबा लदाना के खेत में पहुंच गई। तो हरियाणा में ज्यादातर पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर हैं। और रोहतक की मैना, जींद की बुलबुल, कैथल की कोयल, पंचकुले की मोरनी, तो ये ज्यादा फेमस है। मोरनी हिल्स अपने हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, मोरनी हिल्स। याद रहेगा ना बेटा। और मोरनी हिल्स से एक नदी भी निकलती है, उस नदी का नाम है टांगरी नदी। याद रहेगा ना। पंचकुला के मोरनी से हरियाणा में कौन सी नदी निकलती है? तो नाम याद रखना, नदी है टांगरी। ये है टांगरी, याद रहेगा ना। मोरनी टांग दी, देखो मोरनी टांग दी, ऐसे याद रहेगा। तो मोरनी की पहाड़ी आप जानते हो, है ना। अपने हरियाणा में उत्तर पूर्व भाग में पड़ती हैं शिवालिक पहाड़ियां। और शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पंचकुला के मोरनी में है। कौन सी? करोह चोटी। करोह 1514 मीटर ऊंची है बेटे। तो ये याद रहेगा, है ना। करोह 1514 मीटर ऊंची है। फिर है मोरनी हिल्स। तो मोरनी हिल्स याद है ना। तो मोरनी की याद आ रही है, मोरनी की याद आ रही है पंचकुला, पंचकुला में। अच्छा, यादवेंद्र उद्यान को अपने हरियाणा का ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का नंदनवन भी कहते हैं। यादवेंद्र गार्डन को उत्तर भारत का क्या कहते हैं बेटे? नंदनवन। उत्तर भारत का नंदनवन कहलाता है। पिंजौर गार्डन भी इसे बोलते हैं, रेड बिशप। अब देखो पंचकुला, पंचकुला रेड, पंचकुला पे रेड पड़ गई है। पंचकुला पांचों पर रेड पड़ गई। तो याद रखना, पंचकुले की मुरनी बड़ी याद आती है। उसके साथ बैठते थे नंदन गार्डन में, पिंजौर गार्डन में, बड़ी रेड थी। और अब देखो आगे, अब ये शब्द है पपीहा। पपीहा फतेहाबाद, प फ, याद रखे ना। फतेहाबाद के पपैये बड़े फेमस हैं। फतेहाबाद के पपैये बड़े फेमस हैं। पंचकुले की मोरनी, फतेहाबाद का पपैया, झज्जर का गोरैया। अब देखो झज्जर की गोरियां,
झज्जर की गोरियां बड़ी बहादुर होती हैं, झज्जर की गोरियां बड़ी बहादुर होती हैं, भिंडी बहुत खाती हैं, एक आधी खोपरा भी खा ले है एक आधी खोपरा भी खा ले है ना। तो झज्जर की गोरियां बड़ी बहादुर होती हैं, क्योंकि गोरैया पर्यटन कहां पर है? बहादुरगढ़ में है। तो याद कैसे रखेगा? रहेगा झज्जर की गोरियां भिंडी बहुत खाती हैं, खोपरा बिल्कुल नहीं खाती हैं। तो ऐसे याद करिएगा इसको, है बेटे। अब देखो डबचिक डबचिक, डब पल भर में ही, देखो पलवल पे घूमने गया, पलवल के होटल में घूमने गया और डबचिक 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 करता बाहर आया डबचिक डबचिक करता बाहर आया, पल भर में ही डूब गया, पल भर में ही डूब गया, डबचिक डबचिक करता बाहर आया। और बापू पार्क है, बापू, और बापू को क्या खिलाना चाहिए? अपने अपने बापू को मेवा खिलाना चाहिए। और भाई बापू तो न्यू है मेवा खागा है, न्यू है, बापू को क्या खिलाओ? मेवा। महात्मा गांधी जी बापू को क्या खिलाएंगे? मेवा। अब देखो पैराकीट पीपली में है ना, तो पैराकीट पीपली, पीपली कहां है? कुरुक्षेत्र में। आपया, तो ये कुछ न्यू है ना, देखो पैराकीट और आपया। आप पैराकीट, आप पैराकीट पहन लो। अजान यात्री का, ये पेहुआ में है, अजान है ना, जान यात्रा करनी है पेहुआ की है, जान यात्रा कर रही है पी करके पेहुआ। तो यात्री निवास, यात्रियों का निवास ज्यादातर कहां होता है? कुरुक्षेत्र में, क्योंकि ज्यादा पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में ही है, आप जानते हो। नीलकंठ, तो कुरुक्षेत्र का नीलकंठ बड़ा फेमस है। देखो जैसे रोहतक की मैना है ना, रोहतक की मैना, जींद की बुलबुल, बाला किंगफिशर। तो ऐसे ही बेटा झज्जर की गोरियां, पंचकुला की मोरनी, फतेहाबाद का पपैया, तो ऐसे ही कुरुक्षेत्र का नीलकंठ। तो नीलकंठ ने नील क्रांति कर दी कृष्णा डैम कुरुक्षेत्र में। तो नीलकंठ आए, नील क्रांति आए तो कुरुक्षेत्र। गीता भवन, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, ये तो आप जानते ही हैं। अपने हरियाणा का सबसे प्राचीन सरोवर 3600 फुट लंबा है, 1500 फुट चौड़ा है। और ज्योतिसर भगवत गीता का जहां पर उपदेश दिया गया था, तो इसे गीता पर्यटन स्थल भी कहते हैं। याद रहेगा बेटा। अपने हरियाणा का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन कुरुक्षेत्र है, ज्योतिसर तीर्थ। भगवान कृष्ण जी ने भगवत गीता का उपदेश दिया। महाभारत के युद्ध से पहले लड़ाई 18 दिन हुई थी। अब है टूरिज्म टैगलाइन, तो ये आपको याद हो जाएंगे, कुरुक्षेत्र में है। अपने हरियाणा की टूरिज्म टैगलाइन कौन सी है? कम हॉलीडे विद अस। याद रहेगा बेटे, कम हॉलीडे विद अस। ज्यादा पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में, सबसे कम फतेहाबाद में, ठीक है। और ज्यादातर टूरिज्म जो है वो पक्षियों के नाम पर है। किसके नाम पर बेटे? पक्षियों के नाम पर है। और अपने हरियाणा में 2 प्रकार की पहाड़ी हैं, शिवालिक पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरनी में करोह, 1514 मीटर ऊंची है और उत्तर पूर्वी भाग में पड़ती है। और अपने हरियाणा में अरावली की पहाड़ी दक्षिण पश्चिम में पड़ती है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी की पहाड़ी या कुलताजपुर की पहाड़ी, 652 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो याद रहेगा ना आपको ये। तो चलिए बस आज इतना ही है। अब मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं। प्रश्न ये है कि पपीहा पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? कमेंट में लिख करके आप जरूर बताएंगे। पपीहा पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे बेटा, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आपके अपने इस चैनल को लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।